संजय जायसवाल जी और आरएसएस भाजपा के पेट में दर्द होना वाजिब था। किस गरीब की आमदनी महीना में 50,000, आप हम ये बताइए। तो भाजपा उस पर सांप की तरह कुंडली मारने में लगा हुआ है। इस नफरत को फूटने का इंतजार कर रहे हैं क्या? कोई भी बीजेपी का और आरएसएस का नेता हो, उसकी इतनी औकात नहीं है कि जातीय जनगणना वो लोग रोक दें। बिहार में आज से जाति आधारित गणना की शुरुआत हो गई है, लेकिन अब जो है बीजेपी इस पे अपना गुस्सा और भ्रास निकाल लिए। कल तक जब बीजेपी साथ थी तो वो जाति आधारित गणना का सपोर्ट कर रही थी, वो केंद्र में भी गई थी इसको लेकर के, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नकार दिया है। अब बिहार सरकार इसकी गणना करवा रही है और वहीं पे बीजेपी के जो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता है विजय कुमार सिन्हा, वो साफ तौर पे कह रहे हैं ये जो करवा रहे हैं इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व छात्र अध्यक्ष मनीष कुमार यादव है, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराने से कोई कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है इसमें। देखिए, जब फ़ायदा नहीं है तो डर भी नहीं होना चाहिए। और हम माननीय विजय सिन्हा जी को कहना चाहेंगे कि आप ही की पार्टी है और आप उस समय विधानसभा के स्पीकर भी थे, और आप ही के समक्ष और आप ही की पार्टी जिस समय संजय जायसवाल अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुई और उस बैठक में पारित हुआ कि जातीय जनगणना होगी। आपके पेट में उस समय दर्द नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार जी राजद के साथ चले गए और जब ये कहने लगे कि अब जातीय जनगणना की जब शुरुआत हो गई तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आखिर हमें हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं इसका एहसास तो हमें होना चाहिए। आपने तो शुरू से हमारे हाथों को काट दिया। आपने हमारे हाथों को काट के यह एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। जब हाथ और उंगलियां जुड़ने की बात आई है तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल जी और आरएसएस भाजपा के पेट में दर्द होना वाजिब था। और एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि इस बिहार में जंगल से, ज़मीन से लेकर अस्पताल, क्लिनिक, विश्वविद्यालय, शिक्षालय, न्यायालय, कोतवाली, सचिवालय, लगभग चीज स्वर्णों की है। अति पिछड़ा समाज इसमें है ही नहीं। मैं आपको 25 वर्ष का आकलन बता देता हूं इस बिहार में कि अगर आप देखिएगा कि इस बिहार में पत्रकारों की संख्या देख लीजिए, न्यूज़पेपर के प्रकाशन की अगर संख्या देखिएगा इस बिहार के पिछले 25 सालों की, तो इसमें 70% स्वर्ण जाति के लोग हैं। 70% स्वर्ण जाति के लोग हैं जिनका अखबार का काम है, प्रेस का काम है। मात्र 30% पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। बिहार के सबसे ज़्यादा कोचिंग मालिक, अगर स्वर्णों की संख्या देखिएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 80% स्वर्ण लोग हैं जो इस बिहार में कोचिंग चला रहे हैं। कौन पिछड़ा, अति पिछड़ा का बाल बच्चा है उस कोचिंग में पढ़ेगा? उनकी मानसिकता क्या होती होगी उसको पढ़ाने के समय? सबसे ज़्यादा बिल्डर इस पटना में, उस बिहार में आप देख सकते हैं 70% बिल्डर, सबसे ज़्यादा बिल्डर इस बिहार में स्वर्णों का बिल्डर। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा 88% हॉस्पिटल स्वर्णों का है। ये कौन सा पिछले 25 साल में विकास हुआ भाई अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ कि हर मायनों में स्वर्ण समाज ही आगे है? तो पूरी तरह से स्वर्णों ने और बड़े स्वर्णों ने, ये स्वर्ण तो अपने जाति के भी नहीं हुए, कम से कम गरीब जाति जो स्वर्ण जातियाँ थीं जिसमें गरीब लोग थे, आर्थिक तौर पे जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया उसमें आप लोगों ने जो 7 लाख 8 लाख रुपया क्राइटेरिया तय किया, ये कौन गरीब 7 लाख 8 लाख सालाना कमाता है? मैं ये पूछना चाहूँगा अमित शाह, नरेंद्र मोदी से और बिहार में संजय जायसवाल जैसे और विजय सिन्हा जैसे लोगों से, किस गरीब की आमदनी महीना में 50,000, आप हम ये बताइए। पूरी तरह से गरीब स्वर्णों का शोषण तो हो ही रहा है और हमारा शोषण तो सदियों से चला रहा है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। गुज्जर आंदोलन, पटेल आंदोलन, बड़ा बड़ा आंदोलन देश में हुआ। क्यों भाई? क्योंकि उनकी अपनी ताकत थी। हमें भी अपनी ताकत का, जब पटेल, गुज्जर लोग या इन लोगों के समाज की जनगणना हो सकती है तो हमारे समाज की नहीं, और पिछले समाज के बिहार में जनगणना क्यों नहीं होगी? ये जनगणना किसी कीमत पे नहीं रुकना चाहिए। ये जनगणना जब तक नहीं होती और किसी माई के लाल में नहीं है कि इस जनगणना को कोई रोक दे। इस जनगणना को करवाने के लिए बिहार का छात्र, नौजवान, युवा, और हम कहेंगे कि आप स्वर्णों को भी दे दीजिए आरक्षण, लेकिन गरीब स्वर्णों को दीजिए जो आज भी कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण दीजिए। और बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। किसी की औकात और हिम्मत नहीं है कि इस जातीय जनगणना को रोक दे। वो कह रहे जाति आधारित अगर जनगणना करा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि समाज में जो है वो नफरत फैलेगा। कौन सा नफरत भाई? आज कम नफरत है कि विजय सिन्हा का बेटा जाता है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड पढ़ने और एक गरीब किसान का बच्चा सरकारी स्कूल तक नहीं जा पाता है।
ये कम नफरत है क्या लोगों के दिलों में? इस नफरत को फूटने का इंतजार कर रहे हैं क्या? श्रीलंका का हाल आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से वहाँ जन आंदोलन छिड़ा, आप वही करवाना चाह रहे हैं क्या? ये नेता सिर्फ अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गरीब पिछड़ों का हक मारते हैं। वो गरीब पिछड़ा स्वर्णों में क्यों ना हो, ऐसे लोगों का हक मारते हैं ताकि इनका बाल बच्चा और इनका परिवार हमेशा आगे बढ़े। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। जातीय जनगणना होगी, कोई जातीय जनगणना नहीं रोक सकता। वो विजय सिन्हा हो, सुशील मोदी हो, संजय जायसवाल हो या कोई भी बीजेपी का और आरएसएस का नेता हो, उसकी इतनी औकात नहीं है कि जातीय जनगणना वो लोग रोक दे। वो कह रहे हैं जिस तरह से लालू यादव जब सरकार में आए थे तो एक विशेष जाति को बल मिला था, अब नीतीश कुमार भी उसी राह पे चल दिए, तो फिर से जो है उस जाति को बल मिलने वाला है जाति आधारित गणना करा। देखिए, बल की जरूरत हमेशा कमजोरों को हुई है और कमजोर लोगों को ही बल दिया जाता है, मजबूत लोगों को बल नहीं दिया जाता है। तो लालू यादव ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। मजबूत लोगों को बल देने की आवश्यकता नहीं है, बल हमेशा गरीब लोगों को चाहिए। और आज भी बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा समाज जो है उसको बल की जरूरत है और इसी बल को देने के लिए जातीय जनगणना हो रही है। भाजपा के लोग शांत रहें और भाजपा के जो विधायक पिछड़ा अति पिछड़ा विधायक है उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपके समाज की जब हक की बात हो रही है तो भाजपा उस पर सांप की तरह कुंडली मारने में लगा हुआ है। आप लोग भाजपा का विरोध कीजिए, नहीं तो आपका समाज, आपका परिवार नहीं बचेगा। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे छात्र नेता मनीष यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी को छाती पे सांप क्यों लौट रही है। उनके जो नेता हैं, विधायक हैं, अगर जाति आधारित गणना हो रही है तो उनको भी जो है साथ देना चाहिए। अगर वो साथ नहीं देते हैं तो उनका समाज ही उन पे थूकेगा। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।